बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रतन है। जितने भी बाबा के बच्चे हैं, आप सभी सब बाबा के नूरे रतन हैं। बाबा की इस बगिया के आप श्रृंगार हैं। अगर बाबा के बच्चे नहीं होंगे ना तो बगिया अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हर एक रतन से, हर बच्चे से बगिया खूबसूरत होती है। और हर वैरायटी फ्लावर्स जो भी है बाबा का, सब बहुत सुंदर है। तो बाबा ने आज क्लास कराते हुए, आज की डेट थी 6/5/1971 के ये महावाक्य हैं बाबा के। बाबा ने कहा, आज रत्नागर बाप अपने रत्नों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। कौन हर्षित हो रहे हैं? रत्नागर बाप अपने रत्नों को देख करके हर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हर एक रतन यथाशक्ति पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं। हर एक अपने आप को जानते हो कि हम कौन सा रतन है। कितने प्रकार के रतन होते हैं? तो बाबा ने कहा 8 प्रकार के रतन होते हैं। और उस 8 प्रकार के रत्नों में हम बच्चों की बहुत बड़ा रोल है। तो उस रतन के विशेष आप बच्चे हो, आत्माएं हो। आप कितने नंबर के रतन हो? हीरे के संग्रह हीरे समान नहीं बने हो तो रतन सभी हो, लेकिन एक रतन है जिसको कहते हैं नूरे रतन। आप बच्चे कौन से बच्चे हो? नूरे रतन बच्चे हो। बाबा ने कहा सबसे अच्छा जो रतन माना जाता है वो नूरे रतन होता है। तो बाबा के जो है नूर में बसने वाले रतन हो। बाबा ने अपने बच्चों को अपने नैनों में बसाया हुआ है। तो बाबा के हम नूरे रतन बच्चे हैं, नूर में समाये हुए बच्चे हैं। तो क्या सभी नूर रतन नहीं हो? बाबा पूछ रहे हैं, क्या सभी बच्चे नूरे रतन हो? क्वेश्चन मार्क है बाबा का। तो एक तो नूर ये रतन, दूसरे हैं गले की माला के रतन, और तीसरे हैं स्टेज पर। 3 प्रकार के रतन बताए बाबा ने। तो बाबा ने कहा एक हो गए नूरिय रतन, दूसरे गले माला के रतन, और तीसरे स्टेज के। तो जानते हो कि तीसरे हैं हाथों के कंगन के रतन। तो सभी से फर्स्ट नंबर है नूरे रतन। वह कौन बनते हैं? जिनके नैनों में सिवाय बाबा के और कुछ भी दिखाई ना दे, वही बाबा के सच्चे नूरे रतन बनते हैं। माना हमारे नैनों में बाबा बसे। अगर हम किसी को देखें ना तो हमारी आंखों की जो पुतली है उसमें भी एक ऐसा नूर, एक ऐसी लाइट चमकती दिखाई दे, जिस लाइट में सिर्फ और सिर्फ हमारा बाबा दिखाई पड़े। तब हम बाबा के सच्चे नूरे रतन कहलाएंगे। बाबा ने कहा जिनके नैनों में सिवाय बाबा के और कुछ भी नहीं देखते हुए भी देखने में नहीं आता, वह है नूरे रतन। और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्ण करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुनाया कि सदैव नैनों में बाबा की याद हो, बाबा की सूरत ही सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है। बाबा की जो बच्चों की सूरत में बाबा दिखाई दे, उसमें संख्या बाबा कहते थोड़ी सी कम है, कुछ कम दिखने में आई। तो बाप की सूरत ही सभी को दिखाई दे। आपकी सूरत कोई देखे तो सबके चेहरे से क्या दिखाई दे? बाबा की सूरत। वह गले द्वारा सर्विस करते हैं, इसलिए गले की माला का रतन बनाते हैं। और तीसरा नंबर जो हाथ के कंगन का रतन बनते ना, उनकी विशेषता क्या है? किस ना किस रूप से मददगार बनते हैं। तो मददगार बनने की निशानी है बाहों के कंगन के रतन बनते हैं। ये भी कितनी प्यारी सी बात बाबा ने कह दी बच्चों से कि जो बाबा के मददगार बनेंगे वो रतन होंगे हाथों के कंगन, क्योंकि कंगन हम हाथों में पहनते हैं और हाथ ही एक ऐसे होते हैं जो मदद करने में आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा आप सब बाबा के वो मददगार बच्चे हो, वो बाबा के बाहों के कंगन हो जो हर एक की मदद करता है। अब हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा रतन हूँ, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, रतन तो सभी हैं। तो बाप दादा श्रृंगार भी तीनों ही दे रहे हैं। तो बाबा को जवाब दो कि बाबा हम कौन से नंबर के रतन हैं? हम नूरे रतन बने हैं बाबा के, या बाबा के हम स्टेज वाले रतन हैं, या बाबा के हम बाहों वाले रतन हैं?
कौन से रतन बने हुए हैं? तो बाबा ने कहा कौन से रतन हो बने? हाथों के कंगन वाले। तो श्रृंगार तीनों का है। अब बताओ कौन सा रतन आप पहनेंगे? नूरे रत्नों की जो परख सुनाई उसमें पास विद ऑनर हो, उम्मीदवार में भी नंबर होते हैं। तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूर ये रतन है। स्मृति में क्या रहेगा? माने सबसे बेस्ट रतन तो बाबा ने पहले ही हमें क्लियर कर दिया कि हम बाबा के नूरे रतन हैं, नूर में बसना चाहते हैं। कितना आनंद होगा जिसके नूर में, बाबा के नूर को हम देख सकें, है ना। बाबा हमारे नैनों में हो और हम बाबा के नैनों में समाये हुए हो। तो ये चीज स्थिति बनानी है हमें। तो हमारे नैनों में व नजरों में और कोई भी चीज समा सकती है। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाबा की मूरत या बाबा की सूरत आपके नैनों में दिखाई देनी चाहिए। एक ऐसी रूहानियत हो हमारे नैनों में कि हर आत्मा को हमारे नैनों से वो महसूसता हो कि सच में इनके नैन देख लेते हैं, इनको हम देख लेते हैं तो हमारे नैन एकदम जैसे कि बहुत स्थिर हो जाते हैं, हमें बड़ी सुकून मिलता है, हमें बड़ा शांति मिलती है। तो आपके नैनों से एक रूहानियत की झलक लोगों को महसूस हो। तो बाबा ने कहा बाबा की सूरत दिखाई दे। ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हो, तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो परेशान हो ही नहीं सकते। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ, अर्थात अपने शान में स्थित हो जाओ। तो शान से मान सदैव प्राप्त होता है। शान में रहेगा उसे मान मांगना नहीं पड़ता है, उसे स्वतः ही लोगों से मान प्राप्त होता है। इसलिए शान मान कहा जाता है? तो अपनी शान को जानो। जितना जो अपनी शान में स्थित होते हैं उतना ही उनको मान मिलता। तो अपनी शान को जानते हो, कौन सी बच्चों की शान है और उनकी वही एक पहचान है। तो शान को जानते कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरोध हो। अपनी शान सदैव याद रखो तो कर्म भी शानदार होंगे और परेशान भी हम नहीं होंगे। हर कर्म में एक अलग सा शान दिखाई पड़ेगा, पहचान दिखाई पड़ेगी हमारे हर कर्म व एक्टिविटीज से। तो बाबा ने कहा कि सहज युक्ति नहीं है तो परेशानी को मिटाने के लिए, तो बाबा ने कहा परेशान भी नहीं होंगे तो यह सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाबा की बड़ाई करो। सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंतर हो जाता है। बाबा ने कहा अगर कोई भी परेशानी को मिटाना है तो मिटाने की, कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बड़ाई करो। सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंतर आ जाता है, बुराई और बड़ाई। देखो कितना अच्छा बाबा ने हम सबको आज एक वर्ड दे दिया। एक तरफ लोग करते बुराई और हम करेंगे बड़ाई, कितना सा फर्क है। पर इस बुराई और बड़ाई से हमारा जीवन जरूर बदल सकता है। क्योंकि आज ना लोगों की आदत पड़ गई है कि पीछे से लोग एक दूसरे के बारे में बहुत गलत बोलते हैं। तो बाबा कहते हैं बुराई करते हैं, निंदा करते हैं एक दूसरे की। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि बाबा तो देख रहा ना, हम क्यों किसी की बुराई करें या हम किसी की सुनी सुनाई बातों में अपनी स्थिति को डामाडोल करते हैं। इसलिए जब तक हम अपने कान से ना सुने उस चीज़ को हम स्वीकार करके एक दूसरे की बुराई ना करें। क्योंकि हो सकता है कि दूसरा सामने वाला हमें वो चीज़ ना समझ रहा हो, हमारी कमी विशेषता को वो कमी के रूप में ला रहा हो। तो हमें कभी भी किसी की बुराई ना सुननी है, ना किसी की बुराई को हमें आगे बढ़ाना है। हम सिर्फ हर आत्मा की बड़ाई करेंगे और बड़ाई करने वाला अपने आप आगे बढ़ जाता है। तो कभी किसी की बुराई मत करिए जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हो तो।
बड़ाई को आगे बढ़ाइए। सिर्फ एक मात्रा का पलटाना ही ये 5 वर्ष का छोटा सा बच्चा भी काम कर सकता है। सिर्फ मात्रा को पलटाना है, कुछ नहीं करना है। बुराई और बड़ाई दोनों में सिर्फ बाबा कहते हैं फर्क कितना सा आ रहा है। बाबा कहते हैं बुराई और बड़ाई सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो मात्रा है एक, उसको बस पलट दिया तो जीवन बदल जाएगा। सिर्फ एक मात्रा को पलट दो और यह 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो, उससे सारी बड़ाई भी आ जाती है। तो यह बाबा की बड़ाई करने से क्या होगा, लड़ाई बंद, है ना। कितनी अच्छी बात मैचिंग मिला दी बाबा ने। पहले कहा बुराई से की ओर खत्म करना है तो बड़ाई करो, और बड़ाई के लिए बाबा ने कहा पढ़ाई करो, और पढ़ाई से फिर होगी लड़ाई बंद। तो ना ही बाबा कहते हैं बुराई करना है और हर एक की बड़ाई करो, और बाबा ने कहा पढ़ाई करो, और साथ में तीसरी चीज कही बाबा ने कि लड़ाई बंद। समाप्ति इसी में है कि हमें किसी की बुराई बिल्कुल नहीं करनी है। तो बाबा ने कहा लड़ाई भी बंद। माया से लड़ लड़कर थक गए हो ना, जब बाबा की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं। जब बाबा की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं। लेकिन बाबा के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। खेल में हर्षित होते हैं ना, तो जो लड़ाई को खेल समझते, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी, हर्ष। तो सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी भी रूप से आकर्षित नहीं कर सकती। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझकर सदैव खेल में हर्षित रहो। सिर्फ 2 बातें याद रहें, हर कर्म यादगार बन जाए। जैसे साकार में अनुभव किया ना, कैसे हर कर्म बाबा का यादगार बन गया। हमारा हर कर्म एक यादगार रूप बन जाए, है ना। ये बहुत अच्छी विशेषता है कि हमें अपने कर्मों को यादगार बनाना है। ऐसे ही आप सभी का हर कर्म यादगार बने, उसके लिए 2 बातें याद रखना। एक तो आधार मूर्त, और दूसरा बनना है बच्चों को उद्धार मूर्त। तो जो आधार मूर्त होगा वही लोगों को उद्धार कर सकता है। जब तक आप, बाबा कहते हैं, अपने आप को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त नहीं बनाते, तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता है, यादगार नहीं बन सकता है। ये दोनों बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बनेगा। अगर सदैव अपने अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझो ना, तो हर कर्म ऊंचा होगा। फिर साथ साथ उदारचित अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदा कल्याण की भावना होगी, और कल्याण की वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बनने योग्य हो। ये फॉलो करना मुश्किल है क्या। म्यूजियम सर्विस, बाबा कहते हैं म्यूजियम सर्विस में पार्टी पर जा रहे हैं, त्याग का सदैव भाग बनता है। जो त्याग करता है उसको भाग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो भी बड़े से बड़ा त्याग करते ना, उन्हों को बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है, क्योंकि त्याग में ही भाग्य समाया हुआ है। तो जितना हमारे जीवन में त्याग आएगा उतना ही हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। तो जीवन में बस त्याग का संकल्प रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे जीवन में अगर कोई उद्देश्य है तो सिर्फ मेरा बाबा। इसलिए त्याग में ही हमारा भाग्य छुपा हुआ है। तो जीवन में जो जा रहा है उसे जाने दो, जो हमसे छीनना चाहते छीनने दो, क्योंकि हमारा इस दुनिया में है क्या जो हम लेकर आए हैं। जिस बात का हम गुरूर करें कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरा व्यक्ति, मेरा है, अपना है। इस संसार में अगर हम देखें तो इसमें कोई भी हमारा अपना नहीं है। अगर कोई संसार में हमारा अपना है तो सिर्फ एक बाबा है, जो हमारा आदि में भी था, अंत में भी है, और आगे भी हमेशा रहेगा। तो हमारा तीनों काल में जो साथी रहा है, जो परमधाम में भी हमारा साथी रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा बाबा है। इसलिए बाबा से दिल का रिश्ता हम जोड़ लें, एक बाबा को संसार बना लें कि मेरी दुनिया, मेरी खुशी, मेरी सब कुछ, मेरी उम्मीद बस मेरा एक बाबा है।
तो बाबा ने कहा फिर ये त्याग जो आपका लोगों को छोड़ने का, चीज़ों को छोड़ने का, यही आपका भाग्य श्रेष्ठ बना देगा। इसलिए ये जो बड़े से बड़ा त्याग करने हैं उन्हों को बड़े से बड़ा भाग जमा होगा। इसलिए खुशी से जाना सर्विस पर, क्योंकि सेवा तभी रिजल्ट मिलेगा जब आप हर कार्य खुशी से करेंगे। कोई भी चीज़ में हमें कोई भी इच्छा नहीं है कुछ भी पाने की, सिर्फ हमें देना है, देना है, देना है, और देने वाला हमेशा ही भरपूर रहता है। तो ज़िंदगी में बस एक ही संकल्प रखिए, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान का लाडला बच्चा हूँ। मेरा कर्म है हर आत्मा को भरपूर करना, हर आत्मा को देना है मुझे। तो बाबा ने कहा जितना आप जो अपनी शान में स्थित होंगे उतना ही उनको मान मिलेगा। और कितनी ऊंची शान है, लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरोध हो। तो अपनी शान सदैव याद रखो, तो कर्म भी शानदार होंगे और हम परेशान भी नहीं होंगे। कितनी अच्छी बात है, जो शान में रहेगा वो कभी परेशान नहीं होता। हम अपनी शान से उतर जाते ना लोगों की व्यर्थ बातों को सुन करके, तभी हम परेशान होते हैं। हम एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहते, फलाने में ये कमी, उसने मुझे पूछा नहीं। बाबा कहता है हमें सिर्फ अपनी शान में रहना है। भगवान ने तो मुझे पूछा ना, भगवान तो मुझे प्यार करता ना, कोई मुझे करे या ना करे। तो हम अपनी जितनी शान में रहेंगे ना उतना ही हम अपनी उन्नति की ओर बढ़ेंगे। और अगर बाबा कहते शान से नीचे उतर गए तो सिर्फ परेशानी के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो आज की जो हमने अव्यक्त वाणी सुनी उसका यही सारांश है कि हमें अपने इस जीवन को जितना हो सके त्याग मूर्त बनाना है, तपस्वी मूर्त बनाना है और अपनी शान में रहना है। तो हमारा जीवन जो है इतना श्रेष्ठ होगा कि हमारे नैनों से, हमारे चेहरे से बाबा प्रत्यक्ष हो जाए। और बस हम एक ही उद्देश्य रखें कि हमारे मुख से, हमारे कर्म से कुछ भी ऐसा ना हो जो बाबा की निंदा हो, बाबा के प्रति लोग कहें ये ब्रह्मा कुमार भाई बहन हैं, ऐसे भी होते हैं क्या। तो हमें ध्यान रखना है, हमें अपने कर्म सही करने, क्योंकि हमें अपने बाबा को प्रत्यक्ष करना है, लोगों को नहीं करना, हमें बाबा को करना, खुद को भी नहीं करना है मुझे प्रत्यक्ष, क्योंकि मेरी प्रत्यक्षता मेरी बाबा है। और जब मेरे चेहरे में बाबा लोगों को दिखाई देगा, मेरे नैनों में बाबा दिखाई देगा, तब मेरी प्रत्यक्षता पूरी हो जाएगी। तो आज का जो खास होमवर्क हमने यही प्राप्त किया कि हमें अपने जीवन में त्याग और तपस्या को शामिल करना है। ओम शांति।